सबसे पहले तो सरकारी गुरुकुल पर प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, आज हम बात करेंगे कि जो आपका ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होता है वो कैसे होता है, पास होने के लिए हमें कितने नंबर लेने होंगे, वहाँ पे जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो किस आधार पे दिए जाएंगे, और उसमें जो आधार रहेगा वहाँ पे आपके नंबर कैसे काटे जाएंगे, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसके अलावा सवाल आता है कौन कौन सी गाड़ियाँ आपसे चलवाई जाएंगी, और काफ़ी सारे सवाल हैं, है ना। ऐसे सवाल ही बताएंगे तो फिर वीडियो में जानकारी आपको कब देंगे। लेकिन एक सवाल ऑफिशियली सवाल है जो आपकी तरफ से निकल के आ रहा है और उसको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं भाई जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी जानकारी नहीं देखते हैं, वो अपने आप में खुद को इतना इंटेलिजेंट मानते हैं। मैं बता दे रहा हूँ इंटेलिजेंट भाई, वहां जब ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होगा तो शकल देख के टीका निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो अपनी गलती पहले ही सुधार के रखना और पहले से ही घर से प्रिपेयर होकर जाना अगर आप ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट देने जाओ तो। चलिए पहले एक बात बताते हैं, जो ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट है उसका नंबर होता है, यानी क्वेश्चन आपका है जो ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होगा उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे वो फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे या नहीं। इसका जवाब है कि जो आपका ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होगा उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। फाइनल मेरिट और ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट नंबर का कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्यों नहीं जुड़ेंगे। वो इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि जो ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होता है उसमें जो नंबर आपको दिए जाते हैं वो आपकी स्किल्स, आपकी काबिलियत को चेक करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे आपकी पहचान हो सके कि कितना % आपको गाड़ी चलाना आता है, कितनी % आपकी ड्राइविंग में कमी है। जैसे आपको नंबर मिले 70 या 75 तो आप वहाँ पे पता लग जाएगा कि 25% 30% आपकी ड्राइविंग में कमी है, ठीक है ना। वो आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद में अब पहली जानकारी आती है ड्राइविंग टेस्ट के नंबरों की जानकारी। लेकिन अभी पूरा वीडियो हम ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी जानकारी है, इसको देख लीजिए। हमें बतानी है, आपको देखनी है, ठीक है ना। अच्छा लगे तो रख लेना वरना इसको हटा देना। बाकी बाद जब हम ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट की करेंगे तो वो आपको ध्यान से समझना है। 2 सेकंड में इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आप SSC GD वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 10 रुपये में नोट्स है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो ले लेना। व्हाट्सअप नंबर इसमें आपको दिख रहे हैं 6367552373, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें, आपका सवाल है कि अभी अभी ड्राइवर का एग्जाम दिया है, तैयारी बढ़िया है भाई, ड्राइवर में आपके नंबर कितने आए हैं पहले वो देख लेना और उसको 100 में से घटा लेना। जितने नंबर आए घटाने पर उतनी तैयारी अभी आपकी बची हुई है, उतनी % तैयारी अभी आपको और करनी है। तो चाहे ड्राइवर का एग्जाम दिया है नहीं दिया है, तैयारी आपको नई भर्ती की स्टार्टिंग से करनी है, हर एक चीज़ पढ़नी है। हाँ, जो आपको ड्राइवर एग्जाम में एक्सपीरियंस और अनुभव मिला है, जितनी आपने तैयारी की है वो आपके साथ रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले नंबरों की। आपका जो ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट है दोस्तों वो 150 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 150 नंबर का होने वाला है। अब ध्यान से समझ लेना, हर एक जानकारी आपके लिए ज़रूरी रहेगी। इसके बाद में बात करें 150 नंबरों में सबसे पहले नंबर पे कि कितने नंबर हमारे को पास मार्किंग चाहिए, यानी पास होने के लिए हमें कितने नंबर लेने होंगे। तो 150 नंबर में से जिस बंदे के 75 नंबर आ जाते हैं वो बंदा पास यानी क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 75 से कम नंबर अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 75 से कम नंबर आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 150 नंबर में से अपने को कैसे कैसे नंबर मिलेंगे वो सुन लीजिए, ठीक है। 150 नंबर में से सबसे पहले नंबर पे आता है 50 नंबर का खेल। कितने नंबर का आता है? 50 नंबर का खेल। LMV हो या फिर HMV हो, इसका मतलब तो आप जानते हो ना, LMV और HMV लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल है ना। जिसके पास लर्निंग लाइसेंस और हैवी मोटर लाइसेंस है उनके लिए आपको अलग अलग गाड़ियाँ चलवाई जाएंगी, यानी हैवी मोटर के लिए आपके पास ट्रक बस चलवाई जाएगी और LMV के लिए आपके पास छोटी गाड़ियाँ जैसे बुलेरो स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ियाँ होती है वो चलवाई जाएंगी। यानी दोनों के लिए नंबर सेम है, चलवाई दोनों ही जाएंगी आपसे, दोनों के लिए नंबर सेम है। पहले अगर हम LMV की बात करें तो HMV के लिए भी सेम कंडीशन है और HMV की बात करें तो LMV के लिए भी सेम कंडीशन है, ठीक है ना। चलिए LMV के लिए बात कर लेते हैं। इधर भी 50 नंबर का ही रहेगा, है ना, दोनों सेम है भाई। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी आपको खुद समझ में आ जाएगी, या फिर इसकी बात कर लेते हैं उसकी आपको खुद समझ में आ जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए ये 50 नंबर है ना, इसमें पहले नंबर पे आएगा 20 नंबर का मैटर। 20 नंबर किसके मिलेंगे? आपसे गाड़ी आगे फॉरवर्ड करवाई जाएगी। अब वो गाड़ी फॉरवर्ड जो आपसे आगे करवाई जाएगी उसमें 20 नंबर कैसे मिलेंगे? अगर आप सही से क्लियर तरीके से यानी अपनी काबिलियत के अनुसार आपको जब कहा जाएगा कि गाड़ी आगे चलाओ और आगे चला देते हो, आगे फॉरवर्ड कर देते हो, तो वहाँ पे आपको 20 में से 20 मिल जाएंगे। और वहाँ पे कोई गलती करते हो, जैसे स्टार्ट किया, गियर डालने के बाद क्लच आपसे सही से नहीं छूट पाता है और गाड़ी झटके से आप आगे फॉरवर्ड करते हो या आगे फॉरवर्ड करते हो तो गाड़ी आपसे बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वहाँ पे उसके हिसाब से आपके नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब जो आगे करने का मैटर रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। अब उस 20 में से आप कितने नंबर लेते हो वो आपकी काबिलियत है, ठीक है ना। चलिए अगले 20 जो नंबर रहेंगे
अगले जो 20 नंबर रहेंगे वो रहेंगे बैक करने के, यानी गाड़ी आपसे बैक करवाई जाएगी। स्टार्टिंग बंद गाड़ी आपके पास खड़ी रहेगी, उसमें आपको बिठाया जाएगा, पास में आपकी कोई अफसर बैठेगा और आपको कहा जाएगा कि गाड़ी को बैक करो, ठीक है ना। तो आप जब स्टार्ट करके बैक करोगे तो वहाँ पे गाड़ी बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, झटके से भी पीछे हो सकती है, तो वो सब चीज़ वहाँ पे देखी जाएंगी और उसके हिसाब से आपको 20 में से कितने नंबर मिलेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी जो बैक करने का प्रोसेस रहेगा उसके आपको नंबर मिलेंगे 20, और 20 में से आप कितने नंबर ले पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे बात करते हैं 50 में से बच गए 10 नंबर की, ठीक है। 10 नंबर मिलेंगे आपको बैक पार्किंग करने के। जो भी गाड़ी आपसे वहाँ पे पार्क करवा के देखी जाएगी वो दोस्तों बैक ही पार्क करवाई जाएगी। ये नहीं कि भाई सीधा लेके गए और आपने पार्किंग में लगा दी, आपसे बैक पार्क करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करना कि आप जो गाड़ी बैक पार्क करते हो मिरर में देखने उगने का जो बैलेंस है वो सही से कर पाएँ, ठीक है ना। कोशिश और तैयारी जो है वो बैक करने की सही से कर लेना। जेड के अंदर आपसे बैक करवाई जाएगी हो सके जितना, तो जेड में आपको बैक करने की अच्छे से आना चाहिए। बाकी वीडियो में पूरी बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके के वहाँ पे डायग्राम होते हैं, किस तरीके के डायग्रामों में आपसे गाड़ी घुमवाई जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ये था अपना HMV के लिए, तो LMV के लिए भी सेम रहेगा। HMV और LMV का मतलब आपको पहले बता दिया है। HMV में हैवी मोटर वाहन रहेंगे जैसे ट्रक और बस, LMV में छोटे मोटर वाहन रहेंगे जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह। ये दोनों टाइप के आपसे चलवाए जाएंगे और दोनों में आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले एक बात बताते हैं, LMV मान जो चलाते हैं लगभग 70% ड्राइवर ऐसे हैं जो पहले से गाड़ी चलाते हैं, उनको गाड़ी चलाने आती है, जैसे पिकअप, स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह। तो वो क्या सोचते हैं हैवी भी चला लेंगे। भैया हैवी की एक बार तैयारी कर लेना, चाहे अपने घर परिवार में कोई अंकल जी चलाते हो, ताऊ जी चलाते हो, तो उनसे एक बार सलाह ले लेना और उनके पास अगर मौका मिले तो चला भी लेना, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको एक बार तैयार होके ही जाना है, ये नहीं कि चलानी आती है और चले गए। कोशिश करनी है कि आप तैयार होके जाएं, एक भी नंबर आपका ना कटें। तो ये कितने नंबर का खेल हो गया, 50 इसके और 50 इसके, 100 नंबर का खेल हो गया। अब 150 में से अपने 100 नंबर खत्म हुए, बच गए भैया 50 नंबर। अब इस 50 की बात कर लेते हैं। इस 50 में से जो आपके 25 नंबर रहेंगे वो रहेंगे बेसिक जानकारी, जैसे हो गया रोड रूल्स के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, रोड रूल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रोड पे साइन लगे होते हैं उनका कैसे क्या मतलब होता है। जैसे स्टॉप का चिन्ह आपको दिखा दिया जाए, पूछा जाए ये चिन्ह किसका है, स्टॉप का है, ये कब ये लगा हो तो आपको क्या करना है ना। बाएं मुड़ने के लिए कौन सा है, दाएं मुड़ने के लिए कौन सा है, फ्लाईओवर के नीचे से जाने के लिए कौन सा है, तो वहाँ पे चिन्ह आपको दिखाए जाएंगे और उनको आपको बताना है। ऐसे उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जो ड्राइविंग के बेसिक रूल्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कि सीट बेल्ट हमें कैसी लगानी चाहिए, सीट बेल्ट वो जो आपका फास्ट टैग है वो कहाँ पे लगता है गाड़ी में। इसके अलावा जो होता है दोस्तों सेकंड गियर कैसे डलता है, गाड़ी के जो ड्राइविंग रूल्स हैं, है ना। अगर हमें कोहरे में गाड़ी चलानी है तो कौन सी लाइट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद सड़क टूटी फूटी है तो हमें वहाँ पे कितनी गति पे गाड़ी चलानी चाहिए, सड़क के हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, दाईं तरफ चलना चाहिए, ऐसे सारे रूल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। स्कूल हो तो हमें हॉर्न बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए, हॉस्पिटल हो तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सारे रूल्स आपसे पूछे जाएंगे, यानी बेसिक ड्राइविंग रूल्स। इसके बाद में आता है आपका ओवरटेकिंग प्रोसेस, रोड मैप के बारे में पूछा जाएगा, यानी ओवरटेक कैसे करना है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ओवरटेक के मामले के बारे में जो आप मैप देख के गाड़ी चलाते हो तो उस मैप के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि मैप आपको पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता है। तो वो सारा जो पूछा जाएगा वो कितने नंबर का रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। और कोशिश यही रहेगी कि इस 25 नंबर में से आप कम से कम 20 प्लस नंबर ले पाओ, ठीक है ना। भाई ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत कहाँ आएगी आपको, रोड साइन में आएगी। तो रोड साइन में आपको गलती नहीं करनी है, बाकी ड्राइविंग रूल वगैरह आप सब बता देंगे। किसी को रोड साइन में नहीं आएगी तो ड्राइविंग रूल में आएगी। तो आपको ना थोड़ा सा देख लेना है, ताकि एग्जाम आपने दिया पढ़ाई की, लेकिन एक बार फिर से आपको रिपीट करना है ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले। इसके बाद में बचता है 25 नंबर। क्या बचता है, 25 नंबर। वो किसका रहेगा, वो रहेगा मोटर गाड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब गाड़ी की जानकारी आपको होनी चाहिए कि बोनट से लेके टायर, अलॉय व्हील और इंजन यानी अंदर के पार्ट्स के बारे में। वहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि इंजन में सिलेंडर हेड कौन सा है, तो वहाँ पर अगर ऐसे ऐसे देखोगे तो वहाँ तुरंत आपको माइंड को देखेगा और आपके नंबर ऐड कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको हर एक पार्ट की जानकारी होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा बोनट का वो है, सिलेंडर हेड कौन सा है वो है, तुरंत आपको बताना है, तो आपको नंबर फुल मिलेंगे, है ना। तो इसलिए गाड़ी के हर एक पार्ट की जानकारी आपको होना चाहिए। ज़्यादा गहराई तक तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिकली आपसे पूछा जाए तो आपको गाड़ी कम से कम बाहर और अंदर के पार्ट्स तो जितना आपको दिख रहा है उसके बारे में तो पता होना चाहिए ढंग से, कि आपसे पूछा जाए और आप तुरंत बताओ वो है, ठीक है ना। चलिए ये था आपका ड्राइविंग टेस्ट रूल्स यानी नंबर की जानकारी। और ये 150 नंबर हैं, इसमें से आपको 75 नंबर लेने हैं, ठीक है ना। अब 75 नंबर आप ले पाते हो नहीं ले पाते हो, आप खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद में अब बात करते हैं कि गाड़ी आपसे कैसे चलवाई जाएगी और कैसे नहीं चलवाई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है 8 दिख रहा होगा, एक 8 क्या दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, ऐसे 8 दिख रहा है, ठीक है ना। इस 8 में आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए ये 8 ऐसे है तो आपको यहाँ से ऐसे आगे चलवाई जाएगी गाड़ी, ठीक है ना, ऐसे इस 8 पे आपको ऐसे चलवाई जाएगी। इस पे बैक गाड़ी कम चलवाई जाती है, ठीक है ना, बैक गाड़ी चलवाई जाए इसके कम रियर चांस होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 8 है, ठीक है ना, जो आपका 8 है वहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे होंगे पोलार्ड लगे हुए हैं। पोलार्ड का मतलब जानते हो ना, आपने रोड पे देखा होगा पीले या रेड कलर की एक टोपी सी लगी होती है इस टाइप की, ठीक है ना,
इस टाइप की टोपी लगी होती है पीले या कलर की, पीले या लाल रंग की, उसको बोलते हैं पोलार्ड। और वो जो आपका 8 बना रहेगा उसकी बाउंड्री पर लगे रहेंगे। अगर आपने गाड़ी पोलार्ड पे टच करवा दी तो आपका नंबर कटेगा और आपका बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो एक रूल होता है, पोलार्ड से आपकी गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका 8 रहेगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये 8 है और इस 8 में एक बीच में लाइन रहेगी, तो अगर आपसे आगे गाड़ी चलवाई जा रही है तो आपको अपनी साइड में चलानी है, बाएं या दाएं आपको पता है कौन सी साइड में चलानी है, तो अपनी साइड में गाड़ी चलानी है, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करवाया जाता, बिल्कुल सिंपल सा है। और एक बात ध्यान रखना, ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट जब आप देने जा रहे हो गाड़ी में, जब आपको बिठा दिया जाए और आपके बगल में अफसर बैठा रहे साइड में, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे आपको चलानी आए या नहीं आए। एक बार तो आपको एक्टिव बन के रहना है कि हाँ बोलो सर क्या करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि ढूंढते रहो वहाँ पे, ऐसे कभी इधर देखना कभी उधर नहीं, आराम से बैठना जैसे कि अपने घर की गाड़ी है, ठीक है ना। और मस्त तरीके से चलाना, जिससे कि पड़ोसी जो अफसर अपना बैठा हुआ है अपने बगल में, जो साइड में कंडक्टर सीट पे जो अफसर बैठा है, उसको लगे कि हाँ बंदा तो पहले से ही कॉन्फिडेंस में है, ठीक है ना, हाँ बंदे को चलानी आती है। तो ऐसा आपको पहले से मजबूत रहना है। तो इस 8 के बाद में बात करें तो यहाँ पे आपको एक अलग ही डिजाइन दिख रही होगी, 8 के अंदर 8 कैसा डिजाइन है मैं आपको बता दें। तो इसको हम एस डिजाइन भी बोलते हैं, एस डिजाइन, ठीक है ना। इसमें गाड़ी क्या होता है, इधर से आपको चलवाई जाएगी तो ऐसे चलवा के इस पे वापस घुमा के ऐसे चलवाई जा सकती है, ठीक है ना। इस पे इस छोटे 8 भले बड़े वाले 8 से छोटे वाले 8 में आपसे घुमवाई जाएगी। तो इधर आप ये देख पा रहे होंगे जो आपके सामने डिजाइन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इस 8 पे भी आपको दोस्तों जो क्या बोलते हैं उसको पोलार्ड लगे मिलेंगे, पोलार्ड आपको हर जगह दिखाई देंगे। इसके बाद में आपको एक एच डिजाइन का मिलेगा, एच डिजाइन, ठीक है ना। इस एच डिजाइन में भी आपको गाड़ी चलवा के देखी जाएगी। एच डिजाइन में दोस्तों जो आपको एक सांप की तरह, इस फोटो में देखिए सांप की तरह जो आपको डिजाइन दिख रही है, वहां से आपको गाड़ी चला के लेके आनी पड़ेगी। और इस एच में बाद में जैसा आपको अफसर कहेगा उस हिसाब से चलानी होगी, बैक या आगे दाएं बाएं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको पोलार्ड दिखा देते हैं। पोलार्ड जिसको समझ में नहीं आया वो इस चित्र में देख लीजिए। ये जो आपको रेड कलर की टोपी दिख रही है ये पोलार्ड होते हैं दोस्तों, इनको पोलार्ड बोला जाता है। और ये वहाँ पे जैसे जो आपके सड़क रहेगा 8 या एल टाइप का, उसके बॉर्डर पे लगे रहेंगे, बाउंड्री पे रखे होंगे, समान दूरी पे रखे होंगे। इनको गाड़ी टच नहीं करवानी है। एक आपसे इस तरीके से एल डिजाइन में गाड़ी चलवाई जाएगी, एल आपसे बनवाया जाएगा। और एल ज़्यादातर कंडीशन होती है कि बैक बनवाया जाए, ताकि आपसे आगे भी बनवाया जा सकता है, पीछे भी बनवाया जा सकता है। तो एल पे आपको अच्छी से घुमा के गाड़ी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एल है दोस्तों, ठीक है ना, ये एल है, तो यहाँ पे ये मोड़ होता है ना, एक खड़ा मोड़ होता है, यहाँ पे कोने पे गाड़ी टकराने का खतरा होता है। तो इस एल के अंदर आपको सही से गाड़ी घुमाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि एक बार में आप वहाँ पे घुमा पाएँ। इसके बाद में जो आपकी लाइट मोटर वाहन है, यानी जो छोटी गाड़ियाँ, उसमें इस प्रकार की गाड़ियाँ चलवाई जा सकती हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हो। और हैवी मोटर व्हीकल के लिए आप देख सकते हैं ये एक ट्रक है, और इसके बाद में आता है अपना ये बस, ठीक है ना। इस टाइप की ट्रक और बस आपसे चलवाई जा सकती है। अब बात करते हैं लास्ट जेड के बारे में, पार्किंग के बारे में। तो ये यहाँ पर ऐसा जेड होता है दोस्तों, और इस जेड में, ठीक है ना, इस जेड में ऐसे एक एग्जिट होता है और यहाँ पे होता है एक एग्जिट। तो यहाँ से आपको एंट्री करवाई जाती है और इसे ऐसे बैक करके लेके आना है आपको यहाँ तक। मतलब पूरे जेड में एक बार आपको एंट्री करवाई जाएगी बैक तरीके से, बैक एंट्री करवाई जाएगी और लास्ट तक बैक ही लेके जाना पड़ेगा और बैक पार्किंग करनी पड़ेगी। वो 10 नंबर का होता है और उसमें आपको हो सकता है निश्चित टाइम भी दिया जाए कितने टाइम में आपको बैक करनी है, ठीक है ना। तो आपको बैक करना सही से आना चाहिए, गाड़ी में सारा जो खेल रहेगा वो बैक का रहेगा हर तरीके से। तो ये था ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट के बारे में, और आपको लगभग समझ में आया होगा अच्छे से। और आपको बता देते हैं गाड़ी के बारे में, यानी कैसे कैसे पार्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से कार मेंटेनेंस के बारे में आप देख लीजिए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जो भी कल पुर्जे लगभग मैंने आपको दिखाया है, बाकी आपको हर पार्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जीडी वगैरह वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, ठीक है ना। और मान लो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी जुड़ के रहने में क्या प्रॉब्लम है भाई व्हाट्सअप पे, क्योंकि खूब सारी जानकारी होती है जो हम यूट्यूब पे नहीं बता पाते हैं, तो वो पर्सनल व्हाट्सअप पे दे देते हैं। हम कौन सा आपसे टैक्स ले रहे हैं। तो जुड़ के रहना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।